हाय एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है स्टॉक इंडेक्स। मैं एक बार आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये आर्टिकल है, ठीक है। अभी जो हमारे स्टॉक इंडाइसेस हैं जैसे कि सेंसेक्स हो गया, निफ्टी है। अब ये क्या है मैं आपको अभी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप देख लो यहाँ पे कि ये दो इंडाइसेस होते हैं। सो इनमें अभी बहुत बूम आया है, जिसे रैली भी बोलते हैं मार्केट के टर्म में, ठीक है। सो इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के पहले मुझे लगा कि आपको पहले स्टैटिक चीज़ें बता दूं मैं। तो आज के वीडियो का कंटेंट ये रहा कि पहले हम समझेंगे कैपिटल मार्केट क्या है, देन स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, फिर स्टॉक इंडेक्स क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को थोड़ा अलग अलग कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे जाए, या आपके जीके के लिए भी ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन करके हम देखते हैं। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि कैपिटल मार्केट की सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, राइट। सो अभी मैं आपको बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ कि सपोज़ कोई भी कंपनी है, उन्हें फंड्स चाहिए, पैसे पैसे सबको चाहिए होते हैं, राइट, ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अगर कोई कंपनी जो कि अभी जैसे स्टार्ट हुई है, राइट, तो उसके पास कोई स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं होता जिसके बेसिस पे वो किसी बैंक से लोन ले पाए। क्योंकि जब आप बैंक में बिजनेस बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको पहले दिखाना पड़ता है, ठीक है, कि आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है। उसके बाद ही वो लोन देते हैं, क्योंकि बैंक को एश्योरेंस चाहिए कि आप अपने पैसे, जो भी आपका डेट है, जो कि आपने बोरो किया है, वो आप बाद में पे बैक कर पाओगे, राइट। सो बैंक एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कंपनीज बहुत बाद में जाके अवेल कर पाती हैं, बैंक के पास जा पाती है। उसके बाद हमने देखा था सेम वीडियो में कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या हैं। सो टाइम टू टाइम इन सब की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंपनी को, ठीक है। तो जैसे मैं बताऊं कि कोई अपने स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है, इनिशियल स्टेज में कोई कंपनी अगर बैंक्स के पास जाती है, सो बैंक बैंक वाले मना कर देंगे लोन देने के लिए, क्योंकि आपकी कंपनी जैसे स्टार्ट हुई है, आपकी रेवेन्यू भी अभी स्टेबल नहीं है, तो आप पैसे कैसे पे बैक करोगे, राइट। इसके बाद बैंक से जब उनको मना कर दिया जाता है, तो वहाँ पे काम आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। आप अगर हमारे वीडियो के हिस्ट्री में जाओ विश्लेषण के, तो आईपीओ के ऊपर एक वीडियो थी, आप उसको देखना, वहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने। अभी मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू बताऊंगा। तो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, ये क्या करते हैं, ये आपको पैसे देंगे, बट इनके बदले में आपको अपने कंपनी का स्टेक सेल करना पड़ेगा। दैट कैन बी 10 15%, 20%, कुछ भी हो सकता है ये। तो आपको यहाँ से फंड्स तो मिल रहा है, जो कि आपको पे बैक भी नहीं करना बाद में, लेकिन आपके कंपनी की कुछ ओनरशिप आपकी डाइल्यूट हो जाएगी। सो सपोज़ कि कोई एक सिंगल पर्सन जो कि स्टार्ट कर रहा है कंपनी, पहले उसके 100% शेयर्स, 100% ओनरशिप उसी की थी। लेकिन अगर वो किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाता है या वीसी के पास जाता है, सो ही विल हैव टू गिव अप 10 और 15 और 20% ओनरशिप इन दैट कंपनी। सो ये जो वीसी आते हैं बाद में, इनकी ओनरशिप हो जाएगी 15% या जो भी है अपना, ठीक है। तो ये बहुत महंगा सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि आपको पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन आपकी ओनरशिप जा रही है कुछ एक्सटेंट तक, राइट। इसमें जब वीसीज को हम यूज़ कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि वीसीज बहुत कॉस्टली हो रहे हैं, क्योंकि हर बार आपको इतना इतना देना पड़ रहा है। और कंपनी जब थोड़ी स्टेबल हो जाती है रेवेन्यू के टर्म्स में, तब आप बैंक में भी जा सकते हो। लेकिन थोड़ा एक सस्ता है सोर्स ऑफ फंड है, जिसको कि हम बोल सकते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल वर्ड ही मतलब आप इसको देख के खुद ही समझ सकते हो कि इस मार्केट में हम क्यों जाते होंगे, या कोई कंपनी क्यों आती होगी। वो इसलिए कि जब उनको कैपिटल रेज करना होता है, तो वो इस मार्केट में आते हैं। यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं जिसको कि आप यूज़ कर पाओगे फंड रेज करने के लिए। जैसे कैपिटल मार्केट का मतलब सिर्फ स्टॉक से नहीं है, स्टॉक इसका पार्ट है एक, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई कंपनी बॉन्ड जब इशू करती है, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अगर वो सिक्योरिटी के फॉर्म में है, सिक्योरिटी का मतलब फिनांस में होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको कि आप किसी और को भी दे पाओ बाद में, ठीक है। जैसे जैसे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास मान लो कि आपने टीसीएस का स्टॉक लिया है, आप इसको कुछ दिनों बाद बेच सकते हो किसी और को, राइट। तो इसलिए हम इसको सिक्योरिटी बोलते हैं, कि अगर वो स्टॉक्स आपके पास हैं तो आप इसको फर्दर किसी और को दे के पैसे अपना वापस ले सकते हो। सो बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स को भी हम सिक्योरिटी बोल सकते हैं, बिकॉज इसको हम सेल कर सकते हैं किसी को, दूसरे को। तो स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फिर डेरिवेटिव्स होते हैं,
ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको कि कैपिटल मार्केट में यूज़ किया जाता है फंड रेज करने के लिए, राइट। तो डेफिनेशन हमने समझ लिया कि कैपिटल मार्केट क्यों ज़रूरी है, होता क्या है बेसिकली ये। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा फिनेंशियल मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी कंपनी वहाँ पे आती है फंड रेज करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे जनरल पब्लिक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वो सिक्योरिटीज़ को सेल या फिर परचेज करते हैं आपस में। देन इसके टाइप्स, इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोई कंपनी डायरेक्टली अपने सिक्योरिटीज़ को ऑफर करती है टू द जनरल पब्लिक। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा आईपीओ के बारे में, जो मैं बता रहा था कि हमारी एक वीडियो आ चुकी है, आप इसको देखोगे पूरा समझ में आएगा अच्छे से। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। तो ये जो वर्ड है इनिशियल, दैट इटसेल्फ सेज कि कोई कंपनी फर्स्ट टाइम जब सिक्योरिटी लेके आती है और वो जनरल पब्लिक को डायरेक्टली सेल कर रही है, तो वो होता है आईपीओ के थ्रू, ठीक है। अब एक बार आईपीओ में मान लो कि आपने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, ठीक है, आईपीओ के थ्रू। आपने वो शेयर्स बहुत दिनों तक होल्ड किया, एंड अब आपको लगा कि शायद इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, या फिर आपको हो सकता है पैसों की ज़रूरत हो, तो आप वो शेयर्स किसी को बेचोगे, राइट। आप जब किसी को बेचोगे तो आप यहाँ सेकेंडरी मार्केट पे बेचोगे, क्योंकि प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट एक वन वे डील होती है कि कंपनी आपको शेयर इशू कर रही है, आपने पैसे दे के वो शेयर्स लिए, अब कंपनी का काम खत्म हो गया, आपको कंपनी से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है। तो जो आपके पास शेयर्स है दैट यू आर होल्डिंग, इफ़ यू वांट टू सेल देम, वो आप करोगे सेकेंडरी मार्केट पे। तो सेकेंडरी मार्केट में जैसे स्टॉक मार्केट हम बोलते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, अभी इसके आगे हम देखेंगे स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली में सेकेंडरी मार्केट होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम एक दूसरे को सेल या एक दूसरे को सेल कर सकते हैं या एक दूसरे से बाई कर सकते हैं, राइट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया। प्राइमरी मार्केट वो है जहाँ पे कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट भी होती है, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, राइट। तो अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सेल कर रहे हैं तो वो होता है प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट वो है जहाँ पे जनरल पब्लिक या इन्वेस्टर्स आपस में डील करते हैं, आपस में खरीद बिक्री होती है, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। और उसको हम स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हैं अगर शेयर्स की बात हो रही है तो, ठीक है। अ, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारा सेबी ग्रेड ए का कोर्स है या फिर आरबीआई का कोर्स है, तो उसके फिनांस वाले सेगमेंट में अब देखना है यहाँ पे कि फिनांस चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिस्टम, जिसमें हमने समझाया है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने इंडियन फिनेंशियल सिस्टम एंड इट्स रेगुलेशन की बात की। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फिनेंशियल मैनेजमेंट हमने रीड किया ना, उसी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाले चैप्टर में हमने ब्रीफली बात की है फिनेंशियल मार्केट्स, जिसमें कैपिटल, मनी और फॉरेक्स मार्केट, ये तीनों हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे करके सारा कुछ एक्सप्लेन किया है उसमें। सो अगर आप में से किसी ने कोर्स लिया है तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। लेकिन वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली बताऊंगा अभी। सो अब हम आते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो मैंने आपको समझा दिया कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। नाउ कैपिटल मार्केट कोई अपने आप में एक जगह नहीं है जहाँ पे डायरेक्टली कुछ सेल या बाई हो रहा है, राइट। वो होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों आ रहे हैं, जिसको जो भी ज़रूरत है। जैसे मैंने अगर आईपीओ के थ्रू बहुत सारे शेयर्स परचेज किए हैं जो कि अब मैं होल्ड नहीं करना चाह रहा, मुझे बेचना है वो, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे आके उसको बेचूंगा किसी को, किसी इन्वेस्टर को जिसको कि शेयर्स की ज़रूरत है अभी, ठीक है। मार्केट में अपना हर किसी का पर्सपेक्टिव होता है अलग। जैसे मेरी थिंकिंग ये हो सकती है कि अभी जैसे टीसीएस के शेयर्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस नहीं बढ़ने वाली, बहुत लंबे टाइम तक इसकी प्राइस डाउन ही रहेगी, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको बेच दूँ। कोई ऐसा भी हो सकता है इन्वेस्टर जिसको जिसको लग रहा होगा कि शेयर्स के प्राइस हो सकता है बढ़ जाए आने वाले दिनों में, तो वो उस शेयर को खरीदना चाहेगा, राइट। तो जब दो इन्वेस्टर्स जिनकी स्टैंडिंग एक्चुअली में अपोजिट है, कोई बाई करना चाह रहा है, कोई सेल करना चाह रहा है, तो उन दोनों को मिलाने का काम स्टॉक एक्सचेंज करता है। आपने कुछ बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम सुने होंगे, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बीएसई है, बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह आप अगर ऐसे देखोगे तो एक एम एस सी भी है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, लाइकवाइज कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। बट इंडिया में ये दोनों सबसे ज़्यादा फेमस है, इन्हीं की बात सबसे ज़्यादा होती है, बल्कि इसके बारे में आप न्यूज़ भी नहीं सुनते होगे। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है,
तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस मिलेंगे। तो आप ये याद रखना कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स, बायर्स एंड सेलर्स, जिनको कि कोई सिक्योरिटीज़ सेल या बाई करनी है, तो वो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे आके करते हैं ये काम। ठीक है, एग्जाम्पल समझा दिया मैंने आपको। अब हम आते हैं कि स्टॉक इंडेक्स क्या है। सो कोई भी कंपनी जब उनकी आईपीओ आती है, तो आईपीओ आने के बाद हर कंपनी चाहती है कि हम मार्केट प्लेस पे में खुद को इन्वॉल्व करें, सो दैट हमारे शेयर्स बाद में लोग ट्रेड कर पाए आपस में, जो स्टॉक एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट था, राइट। अब हर स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे एनएससी हो गया, बीएसई है, इन सब पे कंपनियां लिस्टेड होती हैं कि इनके शेयर्स आप यहाँ पे आपस में बाई सेल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो एनएससी है, तो एनएससी में लिस्टेड जितने भी कंपनीज हैं, बहुत सारे कंपनीज हो सकते हैं, हो सकता है 4000 हो। अभी एग्जैक्टली नंबर कितना है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। सपोज़ कि 4000 कंपनीज़ हैं जो कि लिस्टेड हैं एनएसई पे, राइट। अब जितनी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस हम इंडिविजुअली देख सकते हैं कि कौन हाई पे है, कौन लो पे है। ये सारा डेटा अवेलेबल होता है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि ओवरऑल जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी डायरेक्शन क्या है अभी मार्केट में, ठीक है, अगर हम सबकी बात करें एक साथ, तो ओवरऑल इस स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनका ग्रॉस ऐसे परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, इसके लिए हमें 4000 अलग अलग कंपनीज को देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टीडियस वर्क है, क्योंकि आप इतने कंपनीज को हर दिन स्टडी नहीं कर सकते, राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि जो पूरी पॉपुलेशन है किसी भी स्टडी में, एक चीज़ होती है पॉपुलेशन, दूसरा होता है सैंपल। पॉपुलेशन बोलते हैं जो पूरा डेटा सेट है, सैंपल इसका छोटा सा पार्ट होता है। तो हम सैंपल पे कोई भी स्टडी करते हैं एंड जो भी रिजल्ट्स आते हैं ना, हम ये मानते हैं कि वो रिजल्ट्स पूरे पॉपुलेशन के लिए वैलिड है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो जैसे आप इसमें स्टैट्स में एवरेज निकालते हो, ठीक है, या फिर मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, तीनों हो, तो वो हमारा सैंपल पे होता है। ठीक है, लाइकवाइज अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, तो हम 4000 कंपनीज पे अलग अलग स्टडी हर दिन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि कुछ कंपनीज को हम उठा लेते हैं जो कि हाईएस्ट, या फिर हम ऐसे बोल ले कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको नोट करना, मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो सपोज अगर कोई कंपनी है जिसके स्टॉक मार्केट पे 10,000 शेयर्स लिस्टेड है, ठीक है, एंड एक शेयर की प्राइस है 150, तो इसके हिसाब से सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये इसकी मार्केट कैप हो जाएगी। तो मार्केट कैप क्या होता है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू शेयर प्राइस ऑफ वन शेयर। ठीक है, ये इसकी मार्केट कैप हो गई। तो मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप की कंपनीज हैं, जैसे एनएससी में ये होता है 50 का, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ अभी डिटेल में। ये निफ्टी 50 क्या है बेसिकली, कि ये एनएससी का इंडेक्स है जिसमें 50 जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं एज पर दी मार्केट कैप, उनको उन पे हम स्टडी करते हैं। 4000 कंपनीज के मुकाबले 50 कंपनीज पे स्टडी करना थोड़ा आसान है, राइट। तो हमने 50 कंपनीज पे स्टडी कर ली। जो भी उनका कंबाइंड आपको इफेक्ट मिलेगा कि वो ग्रो हो रहा है, मतलब कि मार्केट प्राइस, सॉरी, शेयर प्राइस पहले से बढ़ी है या घटी है। अगर बढ़ी है तो हम ये बोल सकते हैं कि एनएससी अभी अपने बूम पे है, ठीक है। अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, शेयर प्राइसेस, तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ग्रो कर रहा है, राइट। सो इंडेक्स हमें हेल्प करता है किसी भी स्टॉक मार्केट को, मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में, ठीक है, कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट में। क्योंकि हम 4000 कंपनीज पे स्टडी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। सो डिफाइन कर दिया मैंने कि क्या है। अब अगर हम, जो मैंने आपको बता दिया कि एनएससी की जो इंडेक्स है दैट इज़ निफ्टी, इसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि निफ्टी एक्चुअली में 50 कंपनीज़ का, जो 50 मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, तो ये उनके स्टॉक्स को कंबाइंडली स्टडी करके ये इंडेक्स बनाया गया है। अगर हम बीएसई की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स क्या है, तो वो बीएसई के टॉप 30 कंपनीज का, ये डेटा याद रखना आप, कि निफ्टी 50 कंपनीज का है और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का है। थोड़ी से और कुछ डिटेल्स हैं, मैं आपको क्वेश्चन पे आता हूँ मैं थोड़ी देर में।
कुछ कुछ और भी हैं इसमें फैक्ट्स जो मैं बता देता हूँ, आप ऐसे नोट कर लेना कि सेंसेक्स जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1986 में स्टार्ट। फर्स्ट टाइम सेंसेक्स इंडेक्स को पब्लिश किया गया है वो 1986 में है, ठीक है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आया था फर्स्ट टाइम 1996 में, ठीक है। ईयर आप याद कर लो, कितनी कंपनीज हैं, तो निफ्टी में 50 है और सेंसेक्स में 30 है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि बस निफ्टी 50 या सेंसेक्स ही मिलेगा आपको मार्केट में। इसके बाद क्या हो गया ना कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनको सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर से काम है, मतलब वो चाह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो पूरे मार्केट के इंडेक्स को स्टडी करना उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, राइट। तो कई बार आप देखोगे कि निफ्टी का सेक्टोरल इंडेक्स भी निकलता है, जैसे निफ्टी ऑटोमोबाइल हो गया या फिर बैंक निफ्टी है। ये सब वर्ड आपको बहुत दिखेंगे, इनफैक्ट आज के आर्टिकल में भी है ये बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, उनके डेटा को कंपाइल करके ये इंडेक्स निकाली गई है, इसलिए इसको बोला जा रहा है निफ्टी ऑटोमोबाइल या बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग कंपनीज होंगे। तो ऐसे ऐसे सेक्टोरल आपको इंडेक्सेस भी मिल जाएंगे, लेकिन हमने जो बात की है पहले वो पूरे मार्केट के इंडेक्स की बात की है, ठीक है। सो इसमें इतना ही था, काफ़ी डिटेल में हमने आईपीओ में देख लिया था, एंड फर्दर जो हमारा नोट्स हैं हमारे, उसमें भी आपको ये डिटेल में मिलेगा। इसमें इंडेक्स से रिलेटेड हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे, जैसे कि हमने ईयर देख लिया कि निफ्टी कब लॉन्च हुआ था, सेंसेक्स कब लॉन्च हुआ था। इसमें एक और चीज़ है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए कि निफ्टी के डेटा को या फिर निफ्टी इंडेक्स को मैनेज करती है IISL। इसका फुल फॉर्म है इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। वैसे इसमें पी नहीं है, बट इसका शॉर्ट फॉर्म IISL ही है, इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इनका काम है निफ्टी को मैनेज करना, एंड सेंसेक्स को मैनेज करती है S&P, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसका आपने नाम सुना होगा। तो S&P मैनेज करती है सेंसेक्स को और IISL करती है मैनेज निफ्टी को, ठीक है। सो हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे अभी, इसी फैक्ट को यूज़ करके हम आज का क्वेश्चन करेंगे। मैंने ये आपको बताया है, इसके बारे में बताया, ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सर्च करो आपको पता चल जाएगा क्या है ये। सो ये क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करना। दो स्टेटमेंट पे जो इन्फॉर्मेशन लगेगी वो मैंने आपको दे दी है ऑलरेडी, ये आप सर्च करके खुद से करो अटैम्प्ट। इसका आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड इसकी डिटेल्ड आंसर वो आपको आज के मिंट स्टैटिका में मिल जाएगी, तो जिसकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस मॉक का जो है उस पर मैं शेयर करता हूँ हर दिन, ठीक है। आज का भी अपलोड हो चुका होगा, तो मैं भी जस्ट वो लिंक आपके साथ वहाँ पे शेयर कर दूँगा। सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, एंड कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अभी जितने लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर देना। बेल आइकन पे आपको प्रेस करने से क्या होगा कि हमारी वीडियोस इंस्टेंटली मिल जाएगी जब भी अपलोड होती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।